एक बार एक 45 साल की आंटी ने मुझे अपने घर बुलाया। उसने ब्लैक रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वो बहुत सेक्सी लग रही थी। वो मेरे पप्पू पर आकर बैठ गई। मैं उसके होठों को चूसने लगा। फिर वो अचानक बाथरूम में चली गई। 2 मिनट बाद मैं भी बाथरूम में घुस गया। वो आंटी मेरे सामने ट्रांसपेरेंट नाइटी में थी। उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था, तो सब कुछ दिखाई दे रहा था। आंटी ने मेरे पप्पू को पकड़ा तो मेरे अंदर आग जलने लगी। अब हम दोनों एक दूसरे के सामने नंगे खड़े थे। और फिर मेरे एक करीबी दोस्त, जिसके घर मेरा आना जाना था, जिसे मैं बचपन से जानता था, एक बार उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारी लाइफ में कोई है क्या। मैंने मना कर दिया। मेरे मना करने पर उसने मुझसे कहा कि अगर वो मुझे किसी एक ऐसी बंदी के बारे में बताए जो एक दोस्त की तलाश में है, तो क्या मैं तैयार हूँ। मैंने हाँ कहा। फिर उसने बताया कि वो एक ऐसी औरत को जानता है जो उम्र में मुझसे काफी बड़ी है, लेकिन उसे कोई स्मार्ट, अच्छे घर वाला और कुंवारा लड़का दोस्ती के लिए चाहिए जो मस्त हो। क्योंकि मेरा दोस्त शादीशुदा था, इसलिए सिर्फ उसके कांटेक्ट में था। दोस्त से पूछने पर पता चला कि वो एक आंटी है। उसकी उम्र 45 साल की है। उसका कोई बच्चा भी नहीं था। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए उसे एक साथी चाहिए था, लेकिन बिना किसी कमिटमेंट के, जिसके लिए मैं तैयार हो गया। उसने मुझे उस आंटी का फोन नंबर दिया और सीधे मेरे दोस्त का रेफरेंस देकर बात करने को कहा। पहले तो उसने आनाकानी की, लेकिन जब मैंने अपने दोस्त के बारे में बताया तो उसने पहले मेरे दोस्त के साथ मुझसे मिलने को कहा। और एक दिन हम तीनों एक कॉफी बार में मिले। वो आंटी गजब थी। उसकी नशीली आंखें, उसका तराशा हुआ बदन देखकर लग रहा था जैसे आज मुझे सब कुछ मिल गया। अगर वो मुझे पसंद कर लेती है, सोचकर मैंने उस आंटी की ओर नहीं देखा। वो मेरी ओर देख रही थी। फिर उसने मेरी ओर हेलो के लिए हाथ बढ़ाया। मेरे दोस्त ने टेबल के नीचे मेरा पांव दबाया और इसका मतलब था कि उसने मुझे पसंद कर लिया है। अब आंटी और मैंने फोन पर बात करनी शुरू कर दी। हम खूब देर तक बातें करते रहते। हम दोनों अब एक दूसरे से ओपन होना शुरू हो गए थे। फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर पर बुलाया। उस दिन उसे देखकर मैं हैरान हो गया। उसने ब्लैक रंग की साड़ी पहनी हुई थी। काले रंग में वो बहुत सेक्सी लग रही थी। उसकी फिगर तराशी हुई लग रही थी। उस पर उसकी काली साड़ी मानो मुझ पर कोई जादू डाल रही थी। उसका गोरा रंग, उसकी फिगर ने मुझे उस आंटी का दीवाना बना दिया था। वो मेरे बगल में आकर बैठ गई। हम दोनों ने बात शुरू की और धीरे धीरे मैंने उसके गले में हाथ डाल दिया। शायद उसे भी वही चाहिए था। फिर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रखकर कहा कि उसे मेरी जरूरत है। मैंने उसका चेहरा अपने हाथ में लिया, उसके होठों पर अपने होठ रखे और उन्हें चूसने लगा। वो भी इसी उम्मीद में थी। अब उसे अपने आप पर काबू न कर पाना मुश्किल हो रहा था कि वो अचानक बाथरूम में चली गई। मैं वहीं पर बैठा रहा। जब 2 मिनट हो गए तो उस आंटी ने मेरा नाम लेकर अंदर से ही मुझे आवाज लगाई। मैंने आप देखा ना ताऊ सीधे बाथरूम में, जो कि उसने अंदर से बंद नहीं किया था, घुस गया। वह आंटी को देखकर मैं हैरान था कि वो आंटी मेरे सामने ट्रांसपेरेंट हाफ नाइटी में थी। उसने अंदर कुछ भी नहीं पहना हुआ था और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो आंटी बहुत सेक्सी लग रही थी। उसे देखकर मैं उसकी ओर खिंचता चला गया। उसने मेरा हाथ लिया, अपनी ओर खींचा और हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। वो मेरे कपड़ों को हौले हौले उतार रही थी। अब हम दोनों के अंदर उत्तेजनाएं बढ़ती जा रही थी। अब हम दोनों एक साथ एक दूसरे के सामने नंगे खड़े थे। उसके बदन में वो कशिश, वो चिकनाहट थी जिसने मुझे उससे अलग नहीं होने दिया। हम दोनों एक दूसरे को लंबे समय तक चूसते रहे। अब वो समय आ गया था जब हम दोनों ने अपनी वासना की आग को शांत करना था। आखिर 10 मिनट तक हम दोनों बाथरूम में रहे। वहीं एक दूसरे को संतुष्ट करके वापस ड्राइंग रूम में आ गए। उसके बाद हम दोनों कई बार मिले और कई रातें हम दोनों ने एक साथ गुजारी। लेकिन 1 साल बाद उस आंटी का हस्बैंड उसे अपने साथ ले गया और अब शायद दोनों एक साथ हैं। लेकिन उस आंटी की यादें आज भी मेरे साथ हैं, जहाँ कोई कमिटमेंट नहीं थी। दोस्तों, कहानी